अच्छा, इसमें हम आज देख लेते हैं चैप्टर नंबर 29, स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल देख लेते हैं। इसमें हम डिटेल से देखेंगे मसल मास, मसल फाइबर, मसल मायोफिब्रल, सार्कोमेयर्स, कंडक्टाइल एलिमेंट of muscles, others protein of the muscle, sarcotubercle system, tubular system, composition of the muscle. मसल मास क्या है? मसल मास आर द मसल टिश्यू जो है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल। मसल सेल से बने होते हैं या मायोसाइट से बने होते हैं। ये मसल सेल जो हम कॉमनली इनको फाइबर्स का नाम देते हैं, मसल फाइबर, क्योंकि ये मसल लॉन्ग एंड सिलेंडर इन अपीयरेंस होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, अरेंज हो रहे होते हैं इन पैरेलल टू वन एन अदर विद सम कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन। जब हम बात कर रहे थे मसल मास इज सेपरेटेड फ्रॉम द नाइबरिंग टिश्यू बाय द थिकेंड फाइबर जो होता है, उससे हम इसको सेपरेट करते हैं क्योंकि वो फैशिया कहलाता है। टिश्यू लेयर की जो टिश्यू लेयर होती है वो फैशिया कहते हैं उसको। इन फेशिया के बीनेथ हमारे पास जो है मसल कवर्ड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू शीट को जिसके साथ, जिसको कहते हैं एपिमाइजियम। ठीक है। और इन द मसल जो मसल फाइबर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं कुछ ग्रुप्स में, वेरियस ग्रुप्स में या बंडल्स में, जिनको फेसिकुलाई कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो होती है इन फेसिकुलाई को कवर कर रही होती है, जिसको कहते हैं पेरीमेजियम। और मसल फाइबर जो हैं कवर्ड हो रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर के अंदर, उसको कहते हैं एंडोमाइजियम। यानी कि मसल फाइबर के ऊपर वाली कवरिंग एंडोमाइजियम, फेसिकुलाई या ढेर सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग जो होती है वो है पेरीमाइजियम। और जो कवरिंग जो हमारे मसल के ऊपर की कवरिंग है वो एपिमाइजियम। ठीक हो गया। मसल फाइबर ईच मसल सेल आर द मसल फाइबर जो हैं इज़ अ सिलेंड्रिकल इन शेप। एवरेज जो लेंथ होती है फाइबर की वो 3 सेंटीमीटर है। इट वेरी कर रही होती है बिटवीन 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पे डिपेंड कर रहा होता है लेंथ ऑफ द मसल्स। डायमीटर ऑफ मसल फाइबर जो है वेरी कर रहे होते हैं 10 से 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। डायमीटर वेरी कर रहा होता है इन सिंगल मसल्स का। और मसल फाइबर जो है अटैच टू द टफ कार्ड कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेनन। जो टेनन जो है टर्न जो क्या करता है बोन के साथ इनको अटैच करता है। टेनन ऑफ द मसल इज़ अ थिन फ्लैट और स्ट्रेच बट टफ होता है। दिस टाइप ऑफ टेनन जो है उनको कहते हैं एपिनेरोसिस। ठीक है। जैसे बाइसेप का एपिनेरोसिस होता है इस तरह। ईच मसल फाइबर जो है इनक्लोज हो होते हैं बाय द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लाई होती है बेनीथ द एंडोमाइजियम, और इसको कहते हैं हम सार्कोलीमा। ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है मसल्स की उसको कहते हैं सार्कोलीमा, और जो मसल का साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द मसल ये है। ये हमारे पास मसल फाइबर हैं। ठीक है। इसके ऊपर ये मसल फाइबर्स हैं, ये मसल फाइबर मिलके आपस में बने हुए हैं। तो इसके ऊपर जो है कवरिंग जो हुई है एंडोमाइजियम है, और यहाँ पे हमारे पास पेरीमेजियम जो है वो फेसिकुलाई के ऊपर बनी हुई हैं, और जो इसके ऊपर जो है एपिमाइजियम है, मसल्स के ऊपर जो है एपिमाइजियम है। ठीक है। ये आप देख रहे हो टेंडन है, ये बोन के साथ इसने अटैच किया हुआ है। ठीक है। सॉरी। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है एम्बेडेड इन विद द सार्कोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? सार्कोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है जो मसल में, सार्कोप्लाज्म। न्यूक्लाई होते हैं, मायोफिब्रल्स हैं, गाल्गी अपरेटस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, कोलेजन ड्रॉपलेट हैं, ओकेजनल लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ईच फाइबर जो होते हैं मसल फाइबर हैज़ गॉट 1 और मोर न्यूक्लाई। इन लॉन्ग मसल फाइबर मेनी न्यूक्लाई सीन हो सकते हैं। न्यूक्लाई आर ओवल एंड इलांगेटेड एंड सिचुएटेड होते हैं जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा। यूजुअली इन द अदर सेल जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो एंटीरियर ऑफ द सेल होते हैं। द ऑर्गेनेलिज ऑफ द मसल फाइबर हैव द सेम फंक्शन, जिस तरह दूसरे मसल में जो सेल में काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल, तो इस तरह इसके भी सेम फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। मायोफिब्रल्स आर द मायोफिब्रिलाई आर द फाइन parallel filament present in sarcoplasm in the muscle cell. Myofibril run through the entire length of the muscle fiber. In the cross section of the muscle fiber, the myofibril appear like a small distinct dot within the sarcoplasm. Diameter जो होती है 0.2 माइक्रोन। द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल वेरी कर रही होती है 1 सेंटीमीटर to 4 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर। ठीक है। और इन सम मसल फाइबर सम ऑफ द मायोफिब्रिल आर अरेंज इन अ ग्रुप कॉल्ड कोहिम एरियाज और फील्ड्स कहते हैं इनको। ठीक है। मायोफिब्रिल आर द मसल फाइबर सम ऑफ द मायोफिब्रिल आर अरेंज इन अ ग्रुप कॉल्ड कोहिम एरियाज और फील्ड्स। ठीक है। मायोफिब्रिल आर द मसल फाइबर सम ऑफ द मायोफिब्रिल आर अरेंज इन अ ग्रुप कॉल्ड कोहिम एरियाज और फील्ड्स कहते हैं इनको।
ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में जो मसल की और इनने क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है मसल्स का। ए में इन्होंने मसल स्केलेटल मसल मास बताया हुआ है, बी में जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें आप देख सकते हो मसल के फेसिकुलाइज और एपीमेजियम देख सकते हो, पेरीमेजियम फेसिकुलाई के अंदर होती है, मसल नर्व फाइबर बताया हुआ है, फेसिकुलाई के अंदर जो मसल फाइबर है वो बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिब्रल। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रल जो है लाइट माइक्रोस्कोप की स्टडी से पता चला ईच मायोफिब्रल कंसिस्ट कर रहे होते हैं 2 अल्टरनेट बेंड्स विच इज़ कॉल्ड सेक्शन, सेगमेंट और डिस्क, जिनको सेक्शन, सेगमेंट और डिस्क का नाम दिया गया। दिस बेंड जो है फॉर्म हो रहे होते हैं बाय द मसल प्रोटीन से, मसल प्रोटीन से फॉर्म हो रहे होते हैं। 2 बेंड्स जो होते हैं हमारे पास, एक लाइट बेंड है जिसको आई बेंड कहते हैं और एक डार्क बेंड है जिसको ए बेंड कहते हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये है हमारे पास 1 मसल सेल, यहाँ पे मसल सेल है और यहाँ पे 1 मायोफिब्रल्स। मायोफिब्रल इन्होंने लिया तो यहाँ पे इन्होंने बताया एक ए बेंड है और एक आई बेंड है। ए जो होता है डार्क है और ये लाइट है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं लाइट बेंड की बात कर लेते हैं। अच्छा, लाइट बेंड इज़ कॉल्ड आइसोट्रोपिक बिकॉज इट इज़ आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। व्हेन पोलराइज लाइट इसमें पास की जाती है थ्रू द मसल फाइबर एट दिस एरिया, द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। डार्क बेंड और ए बेंड जो होता है, डार्क बेंड इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक बिकॉज इसमें ये एन आइसोट्रोपिक होता है टू पोलराइज लाइट। जब भी पोलराइज लाइट जो है इसमें पास करते हैं तो वो पास हो रही होती है मायोफिब्रल्स एट दिस एरिया में। द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट डायरेक्शन एन नॉट आइसो इट ट्रॉपिक टर्निंग नहीं होती। ठीक है, डार्क बेंड को हम क्यू डिस्क भी बोलते हैं, फिर इसका है मीन क्रॉस डिस्क। इन एन इंटैक्ट मसल फाइबर आई बेंड और ए बेंड जो होते हैं ऑफ द एडजेसेंट मायोफिब्रल जो हैं वो प्लेस होते हैं साइड बाय साइड। इट गिव द अपीयरेंस एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस डायरेक्शन इन द मसल फाइबर। आई बेंड जो होता है डिवाइड हो रहा होता है 2 पोर्शन में। आई बेंड जो है ना जो लाइट बेंड है वो डिवाइड हो रहा होता है 2 पोर्शन में बाय द मीन ऑफ नैरो डार्क लाइन कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, या जेड डिस्क। इन जर्मन स्क्राइब बिटवीन द डिस्क द जेड लाइन जो फॉर्म हो रही होती है बाय द प्रोटीन डिस्क विच इज़ नॉट परमिट द पैसेज ऑफ लाइट। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रल बिटवीन द 2 जेड लाइन इज कॉल्ड द सार्कोमेयर। हमारे पास जो 2 के दरमियान जो वो हैं 2 जो है पोर्शन जो होता है 2 जेड लाइन के दरमियान का, उसको कहते हैं सार्कोमेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में ये जेड लाइन है, इसके दरमियान का जो एरिया है उसको कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर। मायोफिब्रल जो होता है हमारे पास इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। मायोफिब्रल की 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। एक्टिन जो फिलामेंट होता है उसकी 5 माइक्रोन, मायोसिन की 1.5 माइक्रोन। डायमीटर जो होता है मसल फाइबर का 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। मायोफिब्रल का 0.2 टू 2 माइक्रोन। एक्शन का 20 एमस्ट्रॉन्ग और मायोसिन फाइबर्स का 115 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा, सार्कोमेयर जो होता है, सार्कोमेयर डिफाइन किया जाता है एज अ स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डिफाइन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल। इट इज़ कॉल्ड द बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल्स। ठीक है, एक्सटेंड ईच सार्कोमेयर जो है एक्सटेंड होता है एक्सटेंड्स बिटवीन 2 जेड लाइन, 2 जेड लाइन के दरमियान। Thus, each myofiber contain many sarcomere arranged in the series throughout its length. When the muscle in relaxed state, the average length of sarcomere जो होती है 2 to 3 माइक्रोन। The component कंपोनेंट की बात करते हैं। ईच मायोफिब्रल कंसिस्ट ऑफ डार्क अल्टरनेट डार्क ए और लाइट आई बेंड होते हैं इसमें। मिडल ऑफ ए बेंड जो होता है हमारे पास एच जोन होता है। एच हेल लाइट इन जर्मन एंड हॉर्सन मीन डिस्कवरर। ठीक है, in the middle of H zone line lie the middle portion of myosin filament. ठीक है, this is called M line. German middle M line is formed by the myosin bending protein से M line फॉर्म हो रही होती है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक स्टडी ऑफ सार्कोमेयर में जब देखा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्टडी रिवील दैट जो हमारे पास सार्कोमेयर जो है कंसिस्ट कर रहे होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है हमारे पास एक्टिन फिलामेंट और एक है मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है हमारे पास एक्टिन फिलामेंट, ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट और ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पे जेड एच जोन है, ये जेड लाइन है, ये ए बैंड है, ये आई बैंड है। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट की, एक्टिन फिलामेंट जो है आर द थिन फिलामेंट विद द डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम एंड लेंथ जो है 1 माइक्रोन। दिस फिलामेंट एक्सटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ एच लाइन एंड रन क्रॉस द आई बैंड एंड इंटर इनटू ए बैंड अप टू जेड जोन तक जाते हैं। ये मायोसिन फिलामेंट जो होता है हमारे पास आर्थिक होता है विद द डायमीटर ऑफ 115 एंगस्ट्रॉम और लेंथ जो होते हैं 1.5 माइक्रोन। दिस फिलामेंट जो सिचुएटेड इन द ए बैंड। क्रॉस ब्रिज क्या होता है, सम लेटरल प्रोसेसेस जो हैं प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्शन होती है, उनको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, जो अराइज हो रहे होते हैं मायोसिन फिलामेंट पे। दीज ब्रिजेस जो होते हैं आर इन लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड मायोसिन हेड एट देयर टिप्स, और मायोसिन हेड जो होते हैं अटैच कर रहे होते हैं अपने आप को विद द जो एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, दीज हेड जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट pull the actin filament during the contraction of the muscle by the mean of mechanism of slide mechanism or retract mechanism. During the contraction of the muscle, actin filament जो है glide down between the myosin filament and toward the center of the H जो zone है उसकी तरफ आते हैं, और approach corresponding जो actin filament form the next Z line. The Z line also approach the end of myosin. मायोसिन फिलामेंट को अप्रोच करी होती है। सो द एच जोन और आई बैंड जो होते हैं शॉर्टेंड हो जाते हैं कंट्रैक्शन ऑफ मसल में। जब रिलैक्सेशन होगी या इन मसल की तो एक्टिन फिलामेंट एंड जेड लाइन जो होती है कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ये है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे, हाँ ये हमारे पास आई बैंड और ये है ए बैंड, ये है एक्टिन फिलामेंट और ये है मायोसिन फिलामेंट। अब यहाँ पे जो इनने क्या क्या कंट्रैक्ट करवाया आपस में, ये इनने आपस में कंट्रैक्शन करवाई तो ये इन्हें क्लोज हो गए। ठीक है, ये आपस में क्लोज हो गई, एच जोन में क्लोज हो। ठीक है, इससे कुछ छोटे हो जाते हैं, लेंथ चेंज हो जाएगी, और आई बैंड में चेंजिंग नहीं आएगी, बट ए बैंड जो होगा हमारे पास आई बैंड जो होगा उसमें चेंजिंग आएगी, बट ए बैंड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जो एच जोन है और आई बैंड है उसमें चेंजिंग आ जाएगी, और जेड लाइन जो है वो कम क्रॉस आ जाएंगी, बट ए बैंड में चेंजिंग नहीं होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रैक्टाइल एलिमेंट प्रोटीन ऑफ द मसल्स हमारे पास कौन कौन सी, मायोसिन फिलामेंट आर फॉर्म बाय द मायोसिन मॉलिक्यूल। एक्टिन फिलामेंट आर फॉर्म बाय द 3 टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। 3 से these 4 protein together constitute the contractile protein and contractile element of the muscles. मायोसिन मॉलिक्यूल की बात की जाए, जब मायोसिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 200 मायोसिन मॉलिक्यूल, 200 मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं। दो अबाउट 18 क्लासेस ऑफ मायोसिन आर आइडेंटिफाई, ऑनली मायोसिन 2 प्रेजेंट होता है जिसमें सार्कोमेयर में। मायोसिन 2 इज़ अ ग्लोबुलिन विद द मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 480,000 होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ द 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, और जिसमें 2 में यहाँ पे क्या होती हैं, हैवी चेन्स होती हैं, और 4 जो होते हैं लाइट चेन होती हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच हैवी चेन जो होता है उसका हैवी चेन का कितना होता है 200,000, यानी कि जो हमारी 2 मॉलिक्यूलर चेन हैवी होती है ना, तो उनको हमने मिलाया तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट टोटल जो निकला हमारे पास 400,000 जो है हैवी चेन का वेट होता है, क्योंकि 2 होती है ना चेन। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच लाइट चेन जो होता है वो 20,000 होता है, और तो वो कितनी होती हैं 4 होती हैं, लाइट चेन 4 होती हैं, तो उनका होता है 80,000 टोटल इनका। तो इस तरह इन सब का जो मॉलिक्यूलर वेट बनता है मायोसिन मॉलिक्यूल का वो 480,000 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट बनता है दोनों का। जब हम इनको देखते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं 2 हैवी चेन को और 4
लाइट चेन को, तो ये मालिक्यूलर वेट बनता है। पोर्शन ऑफ द मायोसिन मालिक्यूल के पोर्शन क्या है? ईच मायोसिन मालिक्यूल हैव द टू पोर्शन, टेल पोर्शन एंड हेड पोर्शन। ठीक हो गया। टेल पोर्शन ऑफ मायोसिन मालिक्यूल मेड अप ऑफ द टू हैवी चेन एंड विच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म अ डबल हेलिक्स। ठीक है। और हेड पोर्शन ऑफ द मायोसिन जो होता है ऑफ डबल हेलिक्स, बोथ हैवी चेन टर्न अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म अ ग्लोबुलर हेड पोर्शन बनाते हैं। और दस द हेड पोर्शन हैज़ टू पार्ट, टू लाइट चेन आर अटैच टू ईच पार्ट ऑफ द हेड पोर्शन ऑफ द मायोसिन लिगामेंट। ये हमारे पास मायोसिन हेड, एटीपी मॉलिक्यूल अटैच है, एक्शन बाइंडिंग साइड है, साइड उन्होंने बताई हुई है। ईच मायोसिन हेड हैज़ द टू अटैचमेंट साइड होती हैं। वन साइड किसके लिए होती है? एक्टिन फिलामेंट के लिए, और अदर वन जो होती है फॉर द एटीपी मॉलिक्यूल के लिए। मायोसिन हेड इज एब्सेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, IH जोन में नहीं होता। ठीक है। जो मायोसिन जो हमारे पास है, ये मायोसिन मॉलिक्यूल है, ये देख सकते हो मायोसिन मॉलिक्यूल। मायोसिन मॉलिक्यूल में हैवी चेन्स हैं और टू लाइट चेन हैं, ये दोनों। ये हमारे पास हेड है और ये लाइट है चेन्स हैं, टेल है ये। अच्छा, जब हम बात करते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल की, एक्टिन मॉलिक्यूल आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द थिन एक्टिन फिलामेंट का। और ईच एक्टिन मॉलिक्यूल जो होती है कॉल्ड करता है एफ एक्टिन, एंड पॉलीमर होता है स्मॉल प्रोटीन जिसको कहते हैं जी एक्टिन। इसमें हमारे पास 300 to 400 एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं इन ईच एक्टिन फिलामेंट्स में। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इन ईच मॉलिक्यूल का जो है 42,000 होता है। एक्टिन मॉलिक्यूल आर द एक्टिन फिलामेंट आर अरेंज हो रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। Each F actin molecule has an active site to which myosin head is attached. Tropomyosin. Tropomyosin जो है about 40 to 60 tropomyosin molecule is situated along the double helix strand of actin filament में होते हैं। Each tropomyosin molecule है उसका molecular weight जो होता है 70,000 होता है। और रिलैक्स कंडीशन ऑफ द मसल, इन द रिलैक्स कंडीशन ऑफ द मसल जो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल है वो कवर कर रहे होते हैं ऑल एक्टिव साइट ऑफ द अफेक्टेड मॉलिक्यूल को। अब अच्छा, ये हमारे पास देख लो, ये देख लो, यहाँ पे हमारे पास ट्रोपोनिन है, ये एफ एक्टिन है और ये ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है। अच्छा, ट्रोपोनिन जो है फॉर्म करी होती है बाई द 3 सब यूनिट से। ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन आई अटैच फॉर द एक्टिन के लिए होता है। ट्रोपोनिन T जो है अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के लिए। ट्रोपोनिन C फॉर द कैल्शियम अटैच। अदर प्रोटीन ऑफ द मसल में इन एडिशन द कंडक्टाइल प्रोटीन द सार्कोमेयर जो है कंसिस्ट कर रहे होते हैं अदर सेवरल प्रोटीन, जैसे एक्टिनिन है जो अटैच कर रहा होता है जेड फिलामेंट को टू द जेड लाइन के साथ। और डेसिमिन होता है जो जेड लाइन को सार्कोलीमा के साथ कनेक्ट करता है, बेंड करता है। और न्यूब्लिन जो है रन हो रही होती है इन क्लोज एसोसिएशन विद द पैरेलल टू द एक्टिन फिलामेंट के। और टाइटन जो है लार्ज प्रोटीन कंटेनिंग एम लाइन और जेड लाइन में होती है। और ये टाइटन मॉलिक्यूल फॉर्म द सब फोल्डिंग फ्रेमवर्क बना रही होती है फॉर सार्कोमेयर के साथ, और ताकि वो प्रोवाइड करे इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स व्हेन द मसल जो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। टाइटन जो है अनफोल्ड इटसेल्फ, और इस तरह स्ट्रेचिंग जो होती है ज़्यादा हो रही होती है। और ये ऑफर रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रही होती है ताकि सार्कोमेयर को ये क्या करे, सार्कोमेयर को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग से। डिस्ट्रोफिन जो है रॉड शेप लार्ज प्रोटीन है दैट कनेक्ट कर रही होती है एक्टिन फिलामेंट को टू द डिस्ट्रोग्लाइकन सी। डिस्ट्रोग्लाइकन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है सार्कोलीमा में। और डिस्ट्रोफिन और डिस्ट्रोग्लाइकन जो फॉर्म कर रहे होते हैं डिस्ट्रोग्लाइकन और डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कम्प्लेक्स फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है। ये हमारे पास 5 जो है प्रोटीन्स थी। अच्छा, अब देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कंसिस्ट कर रहा होता है वाटर 75%, सॉलिड 25%, 75 वाटर और 25% सॉलिड। सॉलिड में हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास प्रोटीन है और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं। प्रोटीन हमारे पास कौन से? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, डेसिमिन, न्यूब्लिन, टाइटिन, मायोग्लोबिन। ये हमारे पास 9 प्रोटीन है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजिन एंड ऑक्सीफॉस्फेट। लिपिड्स में नेचुरल फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेक्टिन एंड स्टेरॉइड। नाइट्रोजनस सब्सटेंस में एटीपी हमारे पास है, एनाइल साइक्लिक एसिड।
कैरिनोसिन, कैरेटिनिन यूरिया, कैरेटिनिन फास्फोकैरेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जेंथिनिन एंड हाइपोजेंथिनिन। ये हमारे पास अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फेट और सल्फर। जो पोटेशियम में जो होती है वो प्रिंसिपल मिनरल है हमारे मसल्स की। हाँ, सार्कोट्यूबरकल सिस्टम क्या होता है? सार्कोट्यूबरकल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑफ vesicles and tubules in the sarcoplasm of the muscle fiber. It's around the myofibula embedded in a sarcoplasm. स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूटिंग द सार्कोट्यूबरकल सिस्टम जो फॉर्म हो रहे थे हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। एक है हमारे पास टी ट्यूब्यूल और एक है एल ट्यूब्यूल आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टी ट्यूब्यूल की बात करते हैं। टी ट्यूब्यूल आर द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल आर नैरो ट्यूब्यूल फॉर्म हो रही होती है बाय इन्वेजिनेशन ऑफ द सार्कोलेमा। दीज ट्यूब्यूल पेनिट्रेट ऑल इन द वे फ्रॉम वन साइड of the muscle to the other side. That is, these tubules penetrate the muscle cell through because of the origin from the sarcolemma and the T tubule open to the exterior of the muscle cell and therefore ECF जो है रन कर रहा होता है इसके ल्यूमन में। टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है टी ट्यूब्यूल और लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल जो होते हैं वो क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स हैं, वो रन कर रहे होते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल फाइबर में, फॉर्म कर रहे होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं क्लोज ट्यूब्यूलर सिस्टम अराउंड द मायोफिब्रल और डू नॉट ओपन टू एक्सटीरियर लाइक टी ट्यूब्यूल। अच्छा, एल ट्यूब्यूल जो होते हैं हमारे पास वो करस्पॉन्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ अदर सेल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑल्दो द लेंथ ऑफ मायोफिब्रल्स पूरी ऑल्दो द लेंथ ऑफ मायोफिब्रल तक होते हैं। एल ट्यूब्यूल डायलेट होते हैं टू फॉर्म अ पेयर ऑफ लैटरल सेक्स कॉल्ड द टर्मिनल क्रिस्टल। ईच पेयर ऑफ टर्मिनल क्रिस्टना जो है वो क्लोज टू कंटैक्ट द टी ट्यूब्यूल अलॉन्ग विद द क्रिस्टना ईच साइड जो है वो ट्राइड ऑफ स्केलेटल मसल बना रहे होते हैं। इन द ह्यूमन स्केलेटल ट्राइड इज सिचुएटेड एट द जंक्शन बिटवीन ए बेंड और आई बेंड के जंक्शन में होते हैं। कैल्शियम आयन जो होते हैं स्टोर हो रहे होते हैं एल ट्यूब्यूल में एंड अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन इज मोर इन क्रिस्टना। फंक्शन क्या है इसका? Function of the sarcotubular system, function T tubule are responsible for rapid transmission of impulse in the form of action potential from the sarcolemma to the myofibril. when the muscle is stimulated, जब भी हो जाएंगे तो एक्शन जो होगा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा इन द सार्कोप्लीमा में और स्प्रेड हो रहा होता है थ्रू इट। और टी ट्यूब्यूल जो होते हैं कंटिन्यूशन होती है सार्कोलेमा की और एक्शन पोटेंशियल पास थ्रू देम और रीच हो रहा होता है इंटीरियर टू द मसल फाइबर जल्दी से। और फंक्शन एल ट्यूब्यूल का क्या होता है? एल ट्यूब्यूल जो होते हैं स्टोर होते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन जिसमें होता है व्हेन द जो एक्शन पोटेंशियल जो रीच हो रहा होता है क्रिस्टलाइन ऑफ द एल ट्यूब्यूल्स में द कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं सार्कोप्लाज्म में और कैल्शियम आयन ट्रिगर कर रहे होते हैं प्रोसेस को विच इन्वॉल्व द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। दिस प्रोसेस बाय विच कैल्शियम आयन काज द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इज कॉल्ड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं इसको। देन है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द मसल स्केलेटल। अच्छा, ये हम इसकी पिक्चर बता देते हैं आपको एल ट्यूब्यूल और इसकी। ये हमारे पास मायोफिब्रल्स, ये हमारे पास मायोफिब्रल्स हैं, सार्कोलीमा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आप देखिए टी ट्यूब्यूल्स ये यहाँ पे गेम है, ये है हमारे पास क्रिस्टना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ द मसल फाइबर स्केलेटल मसल जो फॉर्म कर रहे होते हैं 75% ऑफ द वाटर और 25% ऑफ सॉलिड और 20% ऑफ द प्रोटीन एंड 5% अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हमने अभी टेबल देखा है वही था। अमंग द प्रोटीन हमारे पास 8 प्रोटीन है ऑलरेडी जो और मायोसिन जो है प्रेजेंट होती है इन द सार्कोप्लाज्म, इसको हम मायो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसका फंक्शन सेम होता है जिस तरह हीमोग्लोबिन का होता है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी कर रही होती है। ये कंजुगेट प्रोटीन है विद द मॉलिक्यूलर वेट जो है 17,000, इसका 17,000 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। दैट्स